बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, चाइना ने एक नया आलमी निज़ाम मुरतब कर दिया है। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड, वो जो कि मुतबादिल है इस वक्त एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर के। मगरब परेशान, शशदर, हैरान। मुख्तलिफ मगरबी ममालिक सच एज़ ऑस्ट्रेलिया ने अपने एक इदारिये में अखबार में लिखा कि इकोज़ ऑफ द हिटलर की गूंज। एक और जगह लिखता है अखबार कि मगरिब के लिए एक परेशान कुन सुबह, शी का होलनाक पैगाम। ठीक है, तो इस तरह की तमाम आपको मगरिब के ज़राए अबलाग में इस तरह की खबरें। अमेरिकन प्रेसिडेंट इसको बड़े अजीब तरीके से कहता है कि चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया, थैंक यू वेरी मच फॉर होस्टिंग एवरीवन, और ये आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट अस। मगरिब के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़ साजिश तैयार कर रहे हैं, जिसको बाद में फ़ॉरेन ऑफिस ने चाइना के रद्द भी किया। अब देखिए ना, इस परेड की सबसे बड़ी जो खूबी थी कि इसमें तकरीबन जो मगरबी और अमेरिकन सैंक्शंस के बावजूद तकरीबन दुनिया के 26 ममालिक इसमें शामिल हुए। रशिया, जिस पे मगरबी सैंक्शंस हैं, वो शामिल हुआ, और भी मुख्तलिफ ममालिक थे, जिसमें 2 यूरोपियन कंट्रीज़ भी शामिल हुई इसमें। और इसमें सबसे जो ज़बरदस्त बात थी कि शी जिनपिंग ने एक वाज़ह पैगाम दिया दुनिया को, और ये वो बयानिया है आलमी निज़ाम का कि अब दुनिया का कानून वैसे नहीं चलेगा जिस तरीके से 1991 में प्रेसिडेंट बुश ने अपनी तकरीर में कहता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और अब देखिए ना, 1991 से लेकर अब तक तकरीबन 33-34 साल हो चुके हैं, 34 ईयर्स, जिसमें ख़ास तरीके से एक अमेरिकन हेजेमनी रही और अमेरिका ने एक यूनिलेटरल तरीके से दुनिया में अपना तसल्लुत रखा। लेकिन शी जिनपिंग ने इस दफ़ा उसको रद्द किया कि अब ऐसा नहीं चलेगा। और जब उन्होंने ये बयानिया पेश किया तो उन्होंने इसको वैलिडेट करने के लिए उन सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने रखा कि दुनिया इसको सीरियस लेने पर मजबूर हो जाएगी। आप देखिए ना, ये एक पैगाम है दुनिया के लिए और ख़ास तौर से मगरबी ममालिक के लिए कि देखो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपकी अहमियत को और आपकी ताकत को रिकग्नाइज़ करते हैं, लेकिन आपने हमारे ख़ित्ते में, हमारे गिरदो नवा में, आपने हमारे मफादात की भी इज़्ज़त करनी है। आपने कोऑपरेशन के साथ चलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि बस दादागिरी हो। और इसमें उन्होंने जो वेपन्स प्रेजेंट किए, दुनिया हैरान और परेशान रह गई। आप देखिए, लेज़र गाइडेड वेपन्स, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब है कि ज़मीन से दागे जाने वाले न्यूक्लियर वेपन्स, हवा से दागे जाने वाले, और समंदर यानी कि न्यूक्लियर सबमरीन्स से दागे जाने वाली मिसाइल। यानी कि वो एक ऐसी कैपेबिलिटी जिसको कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता उसकी अहमियत को। फिर इसके अलावा रोबोटिक वुल्व्स, फिर वो हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के एंटी शिप हाइपरसोनिक एंड क्रूज़ मिसाइल। आप देखिए, ये जो उनके YJ-17, 15, 19, 20, ये हाइपरसोनिक मिसाइल। अब हाइपरसोनिक मिसाइल को आम तौर से ये समझा जाता है कि जो भी आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से उड़े, वो हाइपरसोनिक मिसाइल है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल को हम उस तरह समझ सकते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में फ्लाइट की कैपेबिलिटी हो, नंबर 1। दूसरा, उसके अंदर मनूवरेबिलिटी हो, यानी उसकी एक प्रोजेक्टेड, एक एंटिसिपेटेड ट्रेजेक्टरी ना हो, जो कि दुश्मन का दिफाई निज़ाम, दिफाई मिसाइल सिस्टम उसको जज कर सके। ये मनूवरेबिलिटी के ज़रिए अपनी फ़्लाइट में अपने रास्ते बदल सकता है। तो जो उसका जो पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वो दिफाई निज़ाम किसी भी मुल्क का उसको समझ नहीं आती। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल का तोड़ कोई आसान नहीं है। फिर इसके अलावा एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर मिसाइल्स, जो कि अमेरिका के एशिया पैसिफिक में जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, चाइना को डिटेर करने के लिए, उसके लिए चाइना ने DF-26, DF-19 मिसाइल्स बनाए।
جو کہ آئلینڈ چینز کو بھی توڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو کہ جاپان کے مختلف جزیرے، تائیوان اور ایون ہوائی کا جو جزیرہ ہے، امریکہ کا جو صوبہ، ان سب کا توڑ بنانے کے لیے اس نے آئلینڈ چینز کو بریک کرنے کے لیے علیحدہ میزائل بنائے، ایئر کرافٹ کے لیے علیحدہ میزائل بنائے۔ ان کا ایک اور میزائل ہے DF-5C، جو کہ گلوبل ریچ ہے، یعنی وہ پوری دنیا میں کہیں بھی ٹارگٹ ہٹ کر سکتا ہے۔ آپ امیجن کیجئے، آج سے 5-10 سال پہلے یہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ تو آپ چھوڑ دیں، ابھی انہوں نے وہ ٹیکنالوجی تو دکھائی ہی نہیں، اور تقریباً 4 ایئر کرافٹ کیریئرز وہ آلریڈی اس وقت آپریشنل کر چکے ہیں، ساتھ ساتھ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ، پھر کیریئر بیسڈ یعنی کیریئر بیسڈ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ F، جس میں J-35C جو کہ اسٹیلتھ مشن پہ ہے، پھر اس کے علاوہ J-20 دوسرا اسٹیلتھ ایئر کرافٹ۔ غرض یہ کہ جو ٹیکنالوجی انہوں نے اس دفعہ دنیا کے سامنے رکھی وہ حیران کن ہے، دنیا یہ سوچنے پہ، ان کو سیریس لینے پہ مجبور ہے۔ اب وقت بتائے گا کہ یہ جو نیا ورلڈ آرڈر ہے اس کا انفولڈ کیسے ہوتا ہے، امریکنز کیسے رسپونڈ کرتے ہیں، اور خاص طور سے ایک سیکیورٹی جو گروپ ہے، کوادریلیٹرل سیکیورٹی ڈائلاگ، جس کے بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا ممبرز ہیں، یہ ابھی اسی سال میں اجلاس ہونا ہے۔ یہ کیسے انفولڈ ہوتا ہے، اس پہ کیسی اسٹریٹجی بناتے ہیں، یہ لوگ کنفرنٹ کرتے ہیں کہ اپیز کرتے ہیں چائنا کو، اپیزمنٹ کی پالیسی بھی جس طریقے سے ہمیں تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو برٹن نے جرمنی کے خلاف کی تھی، یا کنفرنٹ کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں وقت بتائے گا۔ لیکن فی الحال چائنا نے یہ ملٹری پریڈ کنڈکٹ کرا کے دنیا کو ایک واضح پیغام دیا کہ ہم ابھی وہ چائنا نہیں ہیں، یا وہ گلوبل ساؤتھ نہیں ہیں کہ جس کو پہلے ماضی میں بلی کر کے، ڈرا دھمکا کے، یا ملٹری کورژن کے ذریعے آپ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ وقت بدل چکا ہے، ضابطے بدل چکے ہیں، ابھی نئے اصولوں پہ نئے طریقے سے دنیا کے تعلق استوار ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔